दोस्तों, पेन पेपर तैयार। आज हम टाइम ट्रैवल करेंगे। साल है 1950। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। पूरे देश में खुशियां थी, लड्डू बंट रहे थे। सबको लगा चलो अब सब बराबर हैं। लेकिन ये हनीमून पीरियड ज़्यादा दिन नहीं चला। सर, 1950 में तो सब ठीक था। तो 1951 में अचानक ऐसा क्या हो गया? इतनी जल्दी लड़ाई क्यों शुरू हो गई? लड़ाई हुई घर के दो भाइयों में। एक था एफआर यानी जनता की पावर, दूसरा था डीपीएसपी यानी सरकार की जिम्मेदारी। सरकार को देश सुधारना था, लेकिन बीच में जनता के अधिकार एफआर आ रहे थे। और इसकी पहली चिंगारी उठी मद्रास में। मद्रास सरकार ने एक नियम बनाया कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नंबर से नहीं, तुम्हारी जाति से होगा। इसे कहते थे कम्युनल जियो यानी सांप्रदायिक आदेश। वहां एक स्टूडेंट थी चंपकम दुराई राजन, ब्राह्मण कम्युनिटी से। उनके नंबर बहुत अच्छे थे। तो सर, अच्छे नंबर थे तो एडमिशन मिल जाना चाहिए था ना। यही तो पेच था। सरकार ने कहा, सॉरी चंपकम जी, आपके नंबर अच्छे हैं पर आपकी जाति का कोटा फुल है, सीट नहीं मिलेगी। चंपकम जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने संविधान का आर्टिकल 15 और 29 उठाया और सीधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। अब इस केस का नाम लिखो। ये इतिहास का पहला बड़ा केस था। मेरे साथ साथ लिखो चंपकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951। स्पेलिंग ध्यान से, चंपकम दुराई राजन वर्सेस मद्रास स्टेट, साल है 1951। लिख लिया सबने? नाम याद हो गया? ब्रैकेट में लिख लो मेडिकल सीट ऑब्लिक कास्ट इशू, ताकि याद रहे। कोर्ट में घमासान युद्ध हुआ। चंपकम बोली, मेरे पास आर्टिकल 15 यानी नो डिस्क्रिमिनेशन और आर्टिकल 29 यानी एडमिशन राइट है। सरकार बोली, हम तो आर्टिकल 46 के तहत पिछड़ों का भला कर रहे हैं। सर, मतलब एक तरफ एफआर आर्टिकल 15 और दूसरी तरफ डीपीएसपी आर्टिकल 46। जीतेगा कौन? यही तो सवाल था। अपनी कॉपी में ये टक्कर लिखो, कॉन्फ्लिक्ट लिखो। लेफ्ट साइड में आर्टिकल 15 और 29 जो एफआर हैं, और राइट साइड में आर्टिकल 46 जो डीपीएसपी है। इनके बीच में वीएस यानी वर्सेस लगा दो। लिख लिया सबने? 15-29 की टक्कर 46 से। शाबाश। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत डांटा। कोर्ट ने कहा कि भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप किसी का फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते। यानी डीपीएसपी लागू करने के लिए एफआर को तोड़ा नहीं जा सकता। नतीजा लिखो सुनहरे अक्षरों में। लिखो, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, एफआर इज ग्रेटर दैन डीपीएसपी। मतलब फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं, डीपीएसपी छोटा है। सरकार हार गई। कॉपी में बॉक्स बना लिया, एफआर इज ग्रेटर दैन डीपीएसपी। दिमाग में छप गया ना। 1951 में कोर्ट ने जनता का साथ दिया। अरे वाह सर, मतलब सरकार हार गई। नेहरू जी तो गुस्सा हो गए होंगे। गुस्सा तो बहुत आया। उन्हें लगा कि कोर्ट उनके काम में टांग अड़ा रहा है। लेकिन अभी वो संभले भी नहीं थे कि बिहार से एक और फोन आ गया। वहां मामला मेडिकल सीट का नहीं, जमीन का था। और वहां हीरो थे राजा कामेश्वर सिंह। क्या बिहार में भी सरकार हारेगी? चलो देखते हैं। मद्रास का सदमा अभी ताज़ा था कि बिहार में एक और धमाका हुआ। वहां सरकार ने सोचा, चलो जमींदारी खत्म करते हैं और जमीन गरीबों में बांटते हैं। उन्होंने बनाया बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। लेकिन जिनका राजपाट जा रहा था वो चुप थोड़े ही बैठते। सामने आए दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह, भारत के सबसे अमीर जमींदारों में से एक। सरकार उनकी जमीन ले रही थी तो वो पहुंच गए पटना हाईकोर्ट। ये दूसरा झटका था। लिखो इसका नाम। लिखो, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। साल वही है 1951, लेकिन जगह है बिहार। लिख लिया? ब्रैकेट में लिखो लैंड रिफॉर्म इशू। पिछला मेडिकल सीट था, ये लैंड का है। महाराज ने कोर्ट में कहा, जज साहब, सरकार कुछ जमींदारों को ज्यादा पैसा दे रही है, कुछ को कम। ये तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी का अपमान है। और मेरी जमीन छीनना आर्टिकल 19 और 31 राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ है। बिल्कुल। और नतीजा? पटना हाईकोर्ट ने कहा, यह कानून गलत है, आप भेदभाव नहीं कर सकते, कानून रद्द। फिर से एफआर जीत गया और सरकार हार गई। सर, एक मिनट, मद्रास में चंपकम, बिहार में कामेश्वर, साल भी 1951, ये सब मिक्स हो रहा है। इसे याद रखने का कोई केडी मेथड नहीं है क्या? अरे क्यों नहीं है। 1951 में चंपा और कामेश्वर ने सरकार का काम तमाम कर दिया। बस यही ट्रिक है। लिखो ट्रिक। 1951 में चंपा और कामेश्वर ने सरकार का काम तमाम कर दिया।
दोनों केस में सरकार हारी, दोनों 1951 के हैं। बस ये लाइन याद रखो, एग्जाम में ऑप्शन देखते ही टिक मार जोगे। सरकार का काम तमाम होते देख नेहरू जी को गुस्सा आ गया। मद्रास में भी हारे, बिहार में भी हारे। उन्हें लगा अब कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा, और तब उन्होंने अपनी जेब से निकाला संविधान का सबसे बड़ा हथियार, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या था उस हथियार में, कैसे उन्होंने कोर्ट के हाथ बांध दिए? हेडिंग डालो, सीन 3, द काउंटर अटैक, फर्स्ट CAA 1951। मद्रास में हार, बिहार में हार। 1951 में सरकार की हालत खराब थी। नेहरू जी को लगा, अगर कोर्ट ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स का डंडा चलाता रहा तो हम देश कैसे बदलेंगे? हमें एक ऐसा हथियार चाहिए जो कोर्ट के हाथ बांध दे। तो सर, क्या उन्होंने कोर्ट की बात मान ली? बिल्कुल नहीं, उन्होंने संविधान ही बदल डाला। तारीख थी 18 जून 1951। संसद ने पास किया द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लिखो हेडिंग, हेडिंग डालो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। संविधान का पहला संशोधन, साल 1951। लिख लिया। अब देखते हैं इस हथियार में क्या था। सरकार ने इस संशोधन से 3 बड़े बदलाव किए, एक एक करके नोट करेंगे। ये तीनों एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले चंपकम केस, आर्टिकल 15 को हराने के लिए। पहला पॉइंट लिखो, एडेड आर्टिकल 15(4). इसमें लिखा, सरकार SC/ST सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल नियम बना सकती है। लिख लिया 15(4). अब मद्रास सरकार खुश, क्योंकि रिजर्वेशन बच गया। दूसरा, कामेश्वर सिंह, आर्टिकल 31 को हराने के लिए। दूसरा पॉइंट लिखो, एडेड आर्टिकल 31A। ब्रैकेट में लिखो, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, यानी सरकार जमींदारी ले सकती है। नोट किया? 31A मतलब जमीन लेना वैलिड है। सर, नियम तो बना दिए, पर अगर कोर्ट फिर से रद्द कर दे तो? नेहरू जी को भी यही डर था, इसलिए उन्होंने बनाया एक जादुई बॉक्स, यानी मैजिक बॉक्स, जिसे कहते हैं 9th शेड्यूल और आर्टिकल 31B। सरकार ने कहा, सुनो कोर्ट, ये एक लोहे की तिजोरी है। हम जो भी कानून बनाकर इसमें डाल देंगे, तुम उसे चेक नहीं कर सकते, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का कत्ल ही क्यों ना कर दे। तीसरा और सबसे जरूरी, एडेड 9th शेड्यूल वाया आर्टिकल 31B। इसके आगे डैश लगा के लिखो, नो जुडिशियल रिव्यू। चेक करो कॉपी में, 9th शेड्यूल इज इक्वल टू नो जुडिशियल रिव्यू लिखा। यही था वो ब्रह्मास्त्र जिससे कोर्ट के हाथ बंद गए। तो दोस्तों, 1951 में स्कोर क्या हुआ? सरकार ने संशोधन किया और अपनी पावर वापस ले ली। अब वो जमीन भी छीन सकते थे और रिजर्वेशन भी दे सकते थे। सर, लेकिन किसी ने इसे चैलेंज नहीं किया कि सरकार इतनी पावरफुल कैसे हो गई? किया ना, शंकरी प्रसाद ने। वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ये पूछने कि क्या संसद फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया, ये देखेंगे हम फाइनल सीन में। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, 1951 में संसद ने जादुई बक्सा बना दिया था, लेकिन शंकरी प्रसाद जी को ये बात हजम नहीं हुई। वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उनका सवाल सीधा था कि जज साहब, क्या संसद हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है? सर, लॉजिक तो सही है, संविधान हमें हक देता है, नेताजी कैसे छीन लेंगे? लेकिन 1951 में सुप्रीम कोर्ट का मूड अलग था। कोर्ट ने कहा, संसद जनता की आवाज है, उसके पास संविधान बदलने की पूरी पावर है। आर्टिकल 368। लिखो फैसला। केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। फैसला, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, संसद FR बदल सकती है, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट वैलिड है। सरकार जीत गई। 1951 से 1967 तक 16 साल सब शांत रहा। सरकार को लगा, हम ही राजा हैं, जो मनचाहा कानून बनाया, 9th शेड्यूल में डाला और छुट्टी। लेकिन 1967 में पंजाब से 2 भाई आए, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ। इनकी 500 एकड़ जमीन सरकार छीन रही थी। ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस बार इतिहास बदलने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे बड़ी बेंच बिठाई, 11 जजों की बेंच। फैसला आया 6-5 से, 1 वोट से बाजी पलट गई। लिखो जादुई केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टॉप, संसद फंडामेंटल राइट्स को हाथ नहीं लगा सकती। FR सैक्रोसैंक्ट, यानी पवित्र हैं। फैसला पलट दिया, पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे FR, यानी संसद FR नहीं छीन सकती।
अरे, मतलब 1951 में हाँ और 1967 में ना। अब सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी वो देखेंगे इंदिरा गांधी के एपिसोड में, यानी 24th और 25th अमेंडमेंट पे। लेकिन पहले अभी तक जो भी पढ़ा उसे केडी मेथड से 2 मिनट में रिवाइज करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो मेरे साथ बोलो और टेबल देखो। चंपकम 1951 एफआर जीता, डीपीएसपी हारा। कामेश्वर 1951 एफआर जीता, गवर्नमेंट हारी। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 सरकार का पलटवार, 31A 31B 9th शेड्यूल। शंकरी प्रसाद 1951 कोर्ट ने कहा सरकार सही है, पार्लियामेंट 1। गोलकनाथ 1967 कोर्ट ने कहा खबरदार, जुडिशरी 1। यानी कहानी यहां खड़ी है, एफआर सबसे ऊपर है। लेकिन क्या इंदिरा गांधी आयरन लेडी चुप बैठेंगी? अगले सीन में आएगा 24th, 25th और 26th अमेंडमेंट का तूफान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। 1967 में गोलकनाथ केस ने सरकार के हाथ बांध दिए थे, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी जी ने कहा मैं कोर्ट की नहीं जनता की सुनूंगी, और उन्होंने एक के बाद एक संविधान में ऐसे बदलाव किए जिससे सुप्रीम कोर्ट भी हिल गया। आज हम 3 बड़े धमाके देखेंगे, 25th, 26th और 27th अमेंडमेंट। सबसे पहले 25th अमेंडमेंट 1971। इसमें सरकार ने एक नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 31C। इसे मैं कहता हूं डीपीएसपी का बाहुबली। लिखो 25th CA 1971। इसने जोड़ा आर्टिकल 31C। इसमें 2 खतरनाक बातें थीं। अगर सरकार आर्टिकल 39B और C यानी देश का संसाधन और धन का बंटवारा लागू करती है तो वो आर्टिकल 14, 19 और 31 को कुचल सकती है। कोर्ट इसे रद्द नहीं करेगा। ट्रिक लिखो, 39B/C इज ग्रेटर देन 14, 19 और 31, यानी 2 डीपीएसपी अब 3 एफआर से बड़े हो गए। और दूसरी बात, नो जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट इसकी जांच भी नहीं कर सकता। अब बारी थी राजा महाराजाओं की। आज़ादी के बाद राजाओं को मुफ्त की पेंशन मिलती थी जिसे कहते थे प्रिवी पर्स। इंदिरा जी ने कहा गरीब देश में ये रईसी नहीं चलेगी। अगला लिखो 26 CA 1971। फैसला, प्रिवी पर्स अबॉलिश्ड यानी प्रिवी पर्स खत्म। अब कोई राजा नहीं, सब नागरिक बराबर, यानी आर्टिकल 14 स्ट्रांग हुआ। और हाथ के हाथ एक और काम निपटा दिया, 27th अमेंडमेंट 1971। केरला में जमीन सुधार कानून यानी केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को कोर्ट से बचाने के लिए सरकार ने उसे उठाकर 9th शेड्यूल में डाल दिया। लिखो 27 CA 1971। काम, केरला लैंड रिफॉर्म्स पुट इन 9th शेड्यूल। यानी कोर्ट की आंखों पर फिर से पट्टी बांधी। 1971 में सरकार ने अपनी ताकत दिखा दी। 24वां, 25वां, 26वां, 27वां संविधान पूरी तरह बदल रहा था। क्या सुप्रीम कोर्ट चुप बैठेगा? क्या कोई आएगा जो इस तूफान को रोकेगा? हाँ, एक संत आएंगे केरल के मठ से। नाम है केशवानंदा भारती। अगला सीन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा केस, मिस मत करना। दोस्तों तारीख याद रखना 24 अप्रैल 1973। केरल के एक संत थे केशवानंद भारती। उनकी मठ की जमीन सरकार ले रही थी, केरल लैंड रिफॉर्म्स। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां बैठी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच, 13 जज। 13 जज? सर फैसला क्या आया? सरकार जीती या हारी? फैसला आया 7:6 से, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने हमारे लोकतंत्र को बचा लिया। इसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल ढांचा सिद्धांत। कोर्ट ने कहा संसद जी, आप संविधान में कुछ भी बदल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी। सरकार खुश, लेकिन सरकार दुखी। आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा नहीं तोड़ सकते। और आर्टिकल 31C पर क्या कहा? ध्यान से लिखो, 31C1 वैलिड है, यानी 39B और C को लागू करने के लिए एफआर तोड़े जा सकते हैं। 31C2 इनवैलिड है, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं छीना जा सकता। जुडिशियल रिव्यू संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। 1975 में लगी इमरजेंसी। इंदिरा गांधी पीएम ने सोचा कोर्ट ने मुझे बेसिक स्ट्रक्चर में बांध दिया। अब देखो, उन्होंने लाया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हेडिंग लिखो 42nd एक्ट 1976। सरकार ने आर्टिकल 31C को और बड़ा कर दिया।
पहले सिर्फ 39B और C के लिए FR टूटते थे। अब कहा ऑल DPSP ग्रेटर देन FR, यानी सरकार किसी भी DPSP को लागू करने के लिए आर्टिकल 14, 19 और 31 को कुचल सकती है। DPSP यानी सरकार को FR यानी जनता से ऊपर बिठा दिया गया। 1977 में इमरजेंसी हटी, इंदिरा जी चुनाव हार गईं। नई सरकार आई, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। उन्होंने देखा कि सारी लड़ाई की जड़ एक ही है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। जमींदारी हो, बैंक हो या प्रिवी पर्स हो, सब संपत्ति का झगड़ा है। मोरारजी देसाई ने कहा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उन्होंने पास किया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब लिखो ऐतिहासिक बदलाव, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 डिलीटेड आर्टिकल 31 एंड 19(1)(f फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। संपत्ति अब मूल अधिकार नहीं रहा, अब यह सिर्फ एक लीगल राइट है, आर्टिकल 300A में। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट खत्म। अब आप जमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 नहीं जा सकते। लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। 42nd अमेंडमेंट में जो ऑल DPSP ग्रेटर देन FR किया था, उसका क्या हुआ? वो अभी भी जिंदा है। उसे मारेगा मिनर्वा मिल्स केस 1980। वो देखेंगे हम फाइनल एपिसोड में। कहानी पहुंचती है 1980 में। सरकार ने 42nd अमेंडमेंट से जो किया था कि सारे DPSP फंडामेंटल राइट से बड़े हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। केस का नाम मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। सर, अब कोर्ट क्या कहेगा? क्या फिर से लड़ाई होगी? नहीं, इस बार कोर्ट ने लड़ाई खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारतीय संविधान एक रथ के दो पहियों पर चलता है, एक है FR और दूसरा DPSP। अगर आप एक को बड़ा और दूसरे को छोटा करेंगे तो रथ पलट जाएगा। लिखो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक शब्द, बैलेंस बिटवीन FR एंड DPSP इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी FR और DPSP के बीच संतुलन ही मूल ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट के उस हिस्से को रद्द यानी इनवैलिड कर दिया और पुरानी स्थिति बहाल की। सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C ही 14 और 19 से बड़े हैं, बाकी DPSP नहीं। सर रुकिए, चंपकम, कामेश्वर, फर्स्ट CAA, 25th, 42nd, 44th, मिनर्वा, इतने सारे आर्टिकल्स और ईयर्स, मैं तो भूल जाऊंगा कि कब कौन जीता। कोई केडी मेथड की जादुई गोली दो ना, जिससे ये सब एक बार में याद हो जाए। टेंशन नहीं लेने का, अब सुनो केडी की एक कहानी। आंखें बंद करो और बस इस स्टोरी को इमेजिन करो। 1951 में चंपा और कामेश्वर ने मिलकर सरकार को हराया। FR विंस। नेहरू जी ने गुस्से में फर्स्ट अमेंडमेंट का डंडा मारा और 9th शेड्यूल के बक्से में सब बंद कर दिया। गवर्नमेंट विंस। शंकरी प्रसाद ने पूछा ये क्या है, तो कोर्ट ने कहा सरकार सही है। गवर्नमेंट विंस। सब शांत रहा। फिर 1967 में गोलकनाथ आया और उसने बक्सा तोड़ दिया, कहा FR को हाथ मत लगाओ। FR विंस। इंदिरा जी को गुस्सा आया, उन्होंने 24, 25, 26 के बम गिराए और 42nd अमेंडमेंट से DPSP को राजा बना दिया। DPSP विंस। लेकिन अंत में 1980 में मिनर्वा ने आकर दोनों को गले मिलवाया और कहा लड़ो मत, साथ चलो। बैलेंस विंस। हो गया याद? चंपा कामेश्वर लड़े, नेहरू ने बक्सा बनाया, गोलकनाथ ने तोड़ा, इंदिरा ने बदला लिया, मिनर्वा ने दोस्ती कराई। खत्म। अब इस पूरी कहानी को एक टेबल में उतार लो। ये टेबल तुम्हारे कमरे की दीवार पर होनी चाहिए। एग्जाम से पहले बस इसे देख लेना, 2 नंबर पक्के।